नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो जैसा कि अभी मैं शॉप पे आ गया हूँ और जो ये पंखा देख रहे हैं ये हैवेल्स का पंखा है स्टैंड वाला। और इसको हमने अभी लगा दिया, जिसको फर्राटा बोलते हैं गांव में। ये सारे पंखे के जो डिस्प्ले हैं ये हमने लगा दिया बाहर फ़ैन को, ताकि लोगों को दिखाई दे कि हाँ गर्मियों का सीज़न आ गया। उस पंखे जो हैं यहाँ पर ये वाले पंखे भी मिलते हैं। तो चलिए दुकान के अंदर चलते हैं। अभी लाइट नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा है। और ये हमने सारा अपना अरेंज कर दिया है, जो शॉप में जो जगह है या फिर जो प्रोडक्ट हैं उनको अरेंज कर दिए ढंग से। साफ़ सफाई हो गई है, सुबह का टाइम है, डस्टिंग वगैरह कर दिया है लड़का। और वो अभी घर पे खाना खाने के लिए गया है। तो ये धीरे धीरे चीज़ों को एक एक करके सेट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसमें हमने वो लगाया था इन्वर्टर। उसके बाद ये फ़ैन आए हुए हैं, ये फ़ैन हमने लगा दिए। जो फ़ैन आपको बाहर दिखाया वही पंखा है ये। और वो अभी ऐसे पैक होके आता है, फिर इसको जोड़ना पड़ता है, जोड़ के फिर लगाते हैं। और ये केबल है जो घर पे लाइट, जैसे खंभे से लाइट आती है उसके लिए है, या मोटर चलाने के लिए है। खेत का मोटर जो होता है उसको चलाने के लिए है। इधर फैंस लगा दिए हैं सारे। और इधर सारे सैनिटरी आइटम जो हैं वो सेट हो गए हैं अच्छे से। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो सीटें नई आई हैं उनको पीछे कर दिए हैं, और जो फ़ैन था उसको पीछे कर दिए, पीछे गोदाम में। और ये एसी का वो रखा है, इसको हम सेट कर देंगे किसी दिन उठा के कहीं पे। और उधर फ़ैन की पंखुड़ी रख दी है। बाकी इलेक्ट्रिक आइटम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे बॉक्सेस लगे हैं। अदर कंपनी के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो हैं वो लगे हैं। इधर फिटिंग वगैरह का सामान है। यहाँ पर कुछ नया सामान आया था, उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है रैक में। ये जैसे टोंटी है पीवीसी में, ये फिटिंग का सामान है, पानी वाला जो फिटिंग होता है उसका सामान है। ये चीज़ें आई हैं। और बाकी इसको यहाँ सेट किया है। कुछ यहाँ से हमने पेंट हटाया है, पेंट हटा के हमने जो पुराना वाला दुकान है वो वहाँ पे पहुँचा दिया। छोटी सी दुकान है, कभी दिखाऊंगा उसको भी। अब ये धीरे धीरे जो पेंट है हम वहीं पर पहुँचा देंगे, क्योंकि पेंट की जो सेल है वहीं है, क्योंकि वो पुरानी दुकान थी पेंट की, इसलिए सेल वहीं पर है। तो वहीं पर पहुँचा देंगे। बाकी जो यहाँ पर है ये वाला भी पोर्शन हमारा खाली हो जाएगा, तब यहाँ भी कुछ लगा देंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और बाकी ये इधर सेट ही है, ये दरवाजे का लॉक वॉक है। बाकी चीज़ें पीछे भी सेट हो रखी हैं। ये पंखा वंखा सब यहीं पर लगा दिया है। तो ये तो मैंने पहले भी दिखाया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बिलिंग कैसे करते हैं। बिलिंग का सिस्टम ये है कि यहाँ पर हम जो बिल है वो पक्का बिल बनाते हैं, जो वो हाथों से बनाते हैं, ना कि कंप्यूटर से। कंप्यूटर का सिस्टम इसलिए यहाँ पर थोड़ा सही नहीं है। हमने बीच में ट्राई किया था एक ऐप लेकर, और उसमें हमने 5000 मतलब इन्वेस्ट किया था, उसको करके मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे यहाँ पर बिल तो बन जाता है, अगर पक्का बिल बना देंगे तो गांव वाले क्या है, उसमें जब वो पैसे पेमेंट करते हैं तो 2% 3% वो देते ही नहीं है। जैसे अगर 10,000 का बिल हुआ तो उसमें 500 या 1000 रुपये वो देंगे ही नहीं। तो इतना मार्जिन नहीं रहता है। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें मार्जिन इतने नहीं होते हैं। तो ये दिक्कत आती है। और उसके बाद उधारी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से वो कंप्यूटर में थोड़ा सा सिस्टम अभी सही नहीं है, उसको हम सही करेंगे बाद में। बाकी हमारा जो बिल बुक है ऐसे होता है, हम एक बिल बुक लेकर आते हैं और उस पर यहाँ पे पहले नाम लिख रखा है सबका, कि यहाँ पर जैसे नाम लिखा है उसके आगे लिखा है किस पेज पर कौन है, किस पेज पर। जैसे 9, 14, 15, 19 इस पर ये कस्टमर का वो है। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हम किसी को सामान देते हैं, ये सामान दिया तो इसका यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला पेज है वो दे देते हैं उसको, और कार्बन वाला जो पेज है वो हमारे पास रह जाता है। फिर इसमें क्या होता है, जैसे इतना हुआ आइटम तो इतना उसने पे किया, इतना घटाया, ये सब ये चीज़ें उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर में अब करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वही पैसे का है कि लोग कम देते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब ये मान लीजिए इसमें जो भी बिलिंग होती है उसमें हमारा 5 से 10% के बीच में हमारा मार्जिन रहता है प्रोडक्ट के हिसाब से। तो मान लीजिए जैसे हम कोई दिखाते हैं, इसमें 18,945 का है, तो इसमें 18,945 माइनस 5%, इसमें करीब हमें 1000 का प्रॉफिट हमें होगा, 18,000 रुपये। तो यही चीज़ें हैं इसमें। अब 1000 का प्रॉफिट है तो ये 18,945 वो देगा नहीं, वो हमें देगा 18,500 ही देगा। तो इसी वजह से ये चीज़ें पैसे जो हैं इसमें कम ही मिलते हैं।
तो ये सेल है हमारी, इसको हमने लिखना शुरू किया है कि डेली से कितनी सेल होती है, जैसे क्यूआर पे कितना आया और उसके बाद नगद कितना आया, तो ये चीज़ें हम लिखते हैं। जैसे 12 तारीख का है, 13 तारीख का है, 14 तारीख, ये सेल का हम डेली लिखते हैं। फिर शाम को हम काउंट करते हैं कि क्यूआर पर कितना आया है और नगद कितना है। तो ये कल की सेल थी, आप देख सकते हैं किसी ने क्यूआर पे पेमेंट किया था, कुछ बिजली का ही सामान गया था 16,500, और 10,000 किसी ने उधार लिया हुआ था सामान, तो उसने कुछ पेमेंट पहले किया था और बाद में किया है। बाकी जो कल की सेल थी 1550 रुपये ये थी, और नगद, और 120 रुपये मतलब कैश में था, और 120 रुपये ये अलग। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं, भैया एक कस्टमर आए हुए हैं, वो कल लेकर गए थे सामान, पाइप वगैरह, तो अभी देखते हैं वो क्या लेने आए हैं। तो चलिए उनसे डील कर लेते हैं। तो यही वीडियो अपना समाप्त करते हैं।